कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि मैं इस टाइप की वीडियो बना सकता हूँ। बट जब ये चीज मेरे साथ हुई ना, जब मैंने देखा, मैं सही बता रहा हूं, मैं बिलीव भी नहीं करता था। किसमें? भूत, प्रेत, चुड़ैल। मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सिर्फ फिल्मों में दिखाए जाते हैं, या फिर सीरियल वो आता नहीं था कोई है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस। बट जब मैंने ये सोचा कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है जो कि हमारे सुपर पावर से हमें मिलती है, अब सुपर पावर कुछ सूरज देवता को मानते हैं, कुछ भगवान, कुछ अल्लाह। मैं सही बताऊं, देखो मेरे लिए मेरी सुपर पावर मेरे भगवान, मेरे माँ बाप हैं। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि देखो यार, मैं अगर इस जीवन में आया हूं, इस संसार में आया हूं, तो मेरे माँ बाप की वजह से आया हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, माँ बाप को भी किसने पैदा करा? ऊपर वाले ने, तो हम तो उसको ही पूजेंगे। वो आपका कॉल है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। बट अगर एक पॉजिटिव एनर्जी है, उस चीज को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव एनर्जी, और उस चीज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे फिल्मों में होता है, विलन है तो हीरो तो होगा ही। बट मैं आपको सही बता रहा हूं, जब इस नेगेटिव एनर्जी से आप विचलित होते हो, आप आमने सामने देख लेते हो, अगर आपके अंदर आ जाता भाई, आपका बिहेवियर बदल जाता है, आपकी आवाज चेंज हो सकती है। कुछ लोग तो फ्रीज हो जाते हैं, और ये कितनी बार टीवी पे कैप्चर हुआ है, सामने एंकर बोल रहा है और स्टिल फ्रीज, एक्सप्रेशन एकदम पॉज, एकदम नाम लिया, उतर गया, होश आ गया, ओहो मैं तो नेगेटिव एनर्जी से बात कर रहा था। और कुछ इस हिसाब से नेगेटिव एनर्जी से बात करा जा सकता है, किसी ने एक्सपीरियंस करा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बारे में ना बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है अलग अलग तरह की, जैसे कि मैंने ये वीडियो देखी। What? अब तो जी हम डर गए। वो इसलिए क्योंकि एक रोबोट के हिसाब से इन्होंने ऐसा क्रिएचर बनाया और कंटेंट निकालने का मन करा, जिस वजह से मेरे को लग रहा है इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जितनी भी होती है उसको हमें जस्टिस नहीं दी। डरने की तो शायद से जरूरत नहीं है, या है अगर आप देखो, बट ये कंटेंट निकाला जा रहा है। अगर आप एक्चुअली देखो, लोगों ने कैप्चर कर रखा है, जैसे कि जीसस की आंखें, अभी आप देखते जाओ, आपको दिखेगा हाँ शायद से बंद हुई है, या ये लेग्स, ये क्या मतलब लाइक बिना बॉडी के लेग्स चल रही हैं। या ये देखो, ये डॉग आराम से खाना खा रहा है, अपना कहीं सूंघने वूंघने आया, एकदम उड़ गया भाई। और ये उल्टा, ये क्या हो रहा है ये, मतलब। और ये देखो, ये तो खैर न्यूज चैनल पे भी आया था, ये जो शेख है पेड़ पे एकदम कैसे चढ़ गया। कसम से बोल रहा हूं, ये सब चीजें मुझे फेक लगती थी, ये सही में सारी चीजें फेक लगती थी। मुझे लगता था बस भाई एंटरटेनमेंट के हिसाब से कर ही जा रहे हैं, जब तक मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं आपको सबसे पहला डिस्क्लेमर यही देना चाहता हूं, अगर आप थोड़े से कच्चे पक्के दिल के हो तो शायद से आपके लिए वीडियो नहीं बनी। सेकेंडली, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, क्योंकि मैं तो बोलूंगा कि भाई मुश्किल से बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया, वही बड़ी बड़ी गरीमत मान लो। चलो शुरू करते हैं। देखो यार, तुम्हें ये तो पता है अपने को ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक है, मतलब इंटरनेशनली भी नहीं, भारत में भी मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ। और मेरा ना एक टेस्ट मान लो, या अलग सा कीड़ा मान लो, या चुल मान लो, कि जो एक चीज होती है ना कमर्शियलाइज, जैसे मुझे शिमला नहीं पसंद, शिमला के आगे नारकंडा या छोटा मोटा गांव है वो पसंद। मुझे गोवा का वो नॉर्थ गोवा कैलंगूट बागा नहीं पसंद। साउथ गोवा शांति है, नॉन कमर्शियलाइज्ड है, वो पसंद है। मेरा कुछ इस हिसाब से शौक है। तो हम सिरखा जैसे गांव में गए थे। अगर तुम्हें नहीं पता, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में ये गांव आता है। अब उस गांव में आपको एक ट्रैक करना पड़ता है, जहां से आपको एक व्यू मिलता है और हिमालय आपको पूरा दिखता है। और जो भी ये जो मस्त सी फोटोज आपको दिखती है ना हिमालय की, के ऊपर बर्फ है उसके कोन्स पे, वो वहीं से ली जाती है। तो मैंने सोचा चलो ट्रैक करते हैं। ट्रैक कर रहे थे, थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया था, बहुत सारे ऐसे पेड़ वगैरह थे। तो निकलते निकलते हमने एक ऐसी
अजीब से रॉक वाली जगह पे एक आंटी को देखा ब्लैक कपड़ों में, एक्सट्रीमली ब्लैक। अब जब मैंने वो काला काला सा कुछ देखा, मैं उसके पास चला गया और वो एकदम से पता नहीं कोई गुफा में चली गई। अब तुम बोलोगे भाई तुम पास क्यों गए, कोई इंसान तुमसे भाग रहा है, तुम उसके पास ही जा रहे हो। अरे मैंने उस हिसाब से नहीं सोचा था जो आगे आने वाली है कहानी। मैंने तो सोचा कि अलग गांव है, वैसी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा आंटी के घर कुछ खाना पीने का कुछ जुगाड़ होगा, पैसे मिल जाएंगे तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ हो जाएगा। और वैसे भी भाई मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना तो मैं इस हिसाब से ना सबसे बातचीत, गाँव वालों से बातचीत कर, और इससे मेरे कंटेंट का भी बहुत फायदा हुआ है। तो मानोगे नहीं, मैं एक गांव गया था जहां पे उन्होंने बताया कि वो राइस वाटर से अपने बाल धोते थे और उससे उनकी बालों की ग्रोथ एकदम बढ़ जाती थी। ये मैंने वीडियो बनाई और वीडियो वायरल हुई, तो मेरे को लगा चलो कंटेंट के हिसाब से नहीं बट पेट पूजा के हिसाब से चल जाते हैं। भाई मैं वहां पे गया, वहां पे इस हिसाब से ऐसे बैठी हुई थी बुढ़िया, और बुढ़िया है कौन है पता नहीं, बट लेकिन मैं काला सा वो देख पा रहा हूँ कि जी ऊपर पूरी चद्दर उड़ रखी है, ना शक्ल दिख रही है ना कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि है क्या क्या नहीं है। तो मैंने पूछा कि चलो आपको खाना पीना कुछ हो, अपने पास प्रोटीन बार वगैरह तो थी। अजीब, मैं कसम से बोल रहा हूँ ये टाइप की लैंग्वेज मैंने आज तक नहीं सुनी। कुछ अजीब सी लैंग्वेज नहीं लग रही है यार तुम्हें, मतलब। और उसके बाद मैं खड़ा रहा, मेरे को लगा शायद से कुछ समझाना चाहती होगी। हाथ में कुछ छड़ी सी अलग सी स्टिक, पता नहीं ये कोई वो जादुई, पता नहीं भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं। और हाथ मैंने देखे भाई ये इंसानों के हाथ नहीं है। मैंने एक आध और सवाल पूछे कि कौन हो भाई साहब, हल्का सा पीछे पीछे पीछे, बिल्कुल आप ये मान लो कि एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं फोकस कर पा रहा हूँ। एक कहते हैं भूतों के उल्टे पैर होते हैं, भाई उल्टे पैर नहीं बट ये मैं जरूर मान सकता हूँ कि ये पैर इंसानों के नहीं होते। उसके बाद एक ऐसा टाइम आ गया जब ये इस साइड है, मैं इनको देख रहा हूँ और एकदम से पत्थर मेरी तरफ आ रहे हैं। और मैं कसम से बोल रहा हूँ, एक होता है चट्टान से ग्रेविटी के हिसाब से पत्थर आ रहे हैं, कोइंसिडेंस। एक होता है नीचे से पत्थर पैराबोला के वहां से आ रहा है और मैं देख नहीं पा रहा। ये वीडियोस बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड करी और जब मैंने इनकी तरफ देखा भाग गई। अब तुम बोलोगे पहला क्वेश्चन, भाई अब डरे नहीं या? डरते वो लोग हैं जिनको कंफ्यूजन होती है, भूत है नहीं है। वैसे मेरे लिए तो बहुत क्लियर था, कहीं होते ही नहीं, तो मैं तो उनको एक बुढ़िया के हिसाब से देख रहा था कि मे भी हो सकता है वो जान रही हो, हेल्प चाहिए उनको कुछ ना कुछ उस हिसाब से। और जिनको बिलीफ सिस्टम होता है कि है तो वो तो भाई ऑब्वियस ही बात है डर के रहते हैं। अब डर के मतलब ये नहीं कि भागते रहें, नहीं, डर के मतलब अपनी लाइफ सही तरीके से जीते। जो इंसान को विश्वास होता है एक नेगेटिव एनर्जी में, फिर वो ऊट पटांग काम नहीं करते, वो कोई गलत काम नहीं करते, अच्छे कर्म रखते हैं हमेशा, किसी से धोखाधड़ी नहीं करते, कोई चीटिंग नहीं करते। मतलब उनका ये सीन होता है कि भाई जवाब हमें ऊपर वाले को देना है, ऊपर वाला सारे हिसाब चुट्टे करके रहेगा एंड देन फिर मिलेगी मौत। तो भाई उससे पहले वो सारी चीजें बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है ये जो इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स वगैरह मैं निकालता हूं इसमें मैं कुछ ज्यादा प्रॉफिट रखता हूं? भाई आपसे चीटिंग करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वही ऊपर वाले को जवाब देना, ना मेरे को इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास चाहिए। तो मानोगे नहीं, अगर तुम्हें लगता है ना कि 150 रुपए मेरे प्राइजेस, मेरे कपड़ों के, कॉस्मेटिक के ज्यादा हैं अगर प्राइजेस वगैरह, वो इसीलिए क्योंकि आपको खुश देखने के लिए मैं अपने एम्प्लॉयज को भी ऐसा नहीं देखना चाहता कि नाराज हूं या उनको चीटिंग करूं, 1 महीना फ्री में काम करवा लूं फिर भगा दूं फिर किसी नए को पकड़ लूं। नहीं, जो आपसे पैसे मांगे बिल्कुल जायज उनको भी मिलते, चाहे मुझे कम मिले कोई दिक्कत नहीं, मैं कम पैसे कमा लूंगा कोई बात नहीं, बट मुझे ऐसा सीन है कि मेरे को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, क्योंकि मेरे को यार आगे बढ़ना है। www.mithundhok.in पे इस टाइप की कमाल की डेनिम जैकेट निकाल रखे और बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, अभी तो बहुत वैसे भी विटामिन ई सीरम निकाल दिया, विटामिन सी। खैर ये प्रमोशनल वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे यही सेम चीज के अपने भाइयों से मैंने पूछा कि आपने अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है तो, और मैंने उनको क्लियर बोल दिया भाई वीडियो मैं उनसे डीएम में जरूर मांगने वाला, क्योंकि आजकल ना क्या होता है, हाँ जी हमारे दोस्त को मिला था वो भांगड़ फार्म्स में, ये हुआ था वो। मैंने कहा ना ना ना, वीडियो दो तब मैं मानूंगा कि भाई प्रूफ है। और सही बता रहा हूं, एक हमारे जैसा ही भाई मिलता जुलता उनका एक्सपीरियंस था
उन्होंने यही सेम चीज़, जैसे बेसिकली बकरियां चराने वगैरह वो जाते थे, यही सेम चीज़ जंगल में देखी, वो एक काला सा एक छाया बेसिकली। एंड उन्होंने जब रिकॉर्ड करने का सोचा, बहुत ज़्यादा जूम करने का सोचा, तो एकदम भाग गई। अब वो कहते हैं कि वो उस एरिया की चुड़ैल है, बट मुझे नहीं पता। और वो ये भी कहते हैं कि उनके आसपास एक नर बंदर करके, मतलब बेसिकली मंकी मैन करके एक इंसान है, आधा इंसान आधा बंदर, जो कि इन्हीं चुड़ैलों को उल्टा लटका देता है। और ऐसी साइकेडेलिक सी फोटोज, पता नहीं काफ़ी रिसर्चर्स भी इनके गांव आए थे ये सब ढूंढने, बट आज तक वो जो नर बंदर वगैरह वाला जो मंकी मैन है वो आज तक मिला नहीं गया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं और लोगों की कहानियां पढ़ने लग गया। फिर टकराई मेरे को ये मुस्लिम लड़का, और मैं सही बता रहा हूँ, इस कहानी ने तो मुझे हिला के रख दिया। अब ये मोहसिन भाई की कहानी मोहसिन भाई ने शेयर करा। अब आई गेस आप सबको पता होगा बकरा ईद क्या होती है। बकरा ईद में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। क्लियर, आपने सुन भी रखा होगा, कुछ लोगों ने देख भी रखा होगा, और कुछ हो सकता है मुस्लिम फैमिली से हो तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी कर रखा होगा। मोहसिन भाई के घर में, अच्छा एक और चीज भी मैं बताना चाहता हूँ, तो बकरा ईद के लिए बकरा कुछ दिन पहले भी लोग ले आते हैं, और कहीं कहीं ऐसे करते हैं कि एक साल से उनके पास ही, एंड देन फिर उसकी बलि चढ़ाते हैं। अब इनकी फैमिली में कुछ ऐसा सीन था कि कुछ टाइम पहले से ये लाते थे, 2 लाए, 2 में से एक से इनको पता नहीं क्या अलग लगाव हो गया। लगाव हुआ तो इन्होंने बलि सिर्फ एक बकरे की चढ़ाई। उसके बाद मोहसिन भाई की ये लैंग्वेज है कि ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी। कहते हैं कि अल्लाह उस टाइम के बाद खफा हो गया। ये इन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोचा आपको बताऊं, क्योंकि उसके बाद चीज़ें इनके हिसाब से कभी सही हुई नहीं। मतलब पूरी ओवरऑल फैमिली की हेल्थ तो डाउन हुई और काफ़ी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इनको अपने ही घर में देखने को मिली, जैसे कि कबर्ड देखा तो शायद से कोई है इसके अंदर, खोला पता लगा कोई भी नहीं। वॉश बेसिन, ये अंदर कुछ ना कुछ तो देखा, कुछ नहीं है। ऐसी ना छोटी छोटी चीजें जब आपको अपने घर में हॉन्ट करने लग जाती है ना, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी आ गई। और एक्सट्रीम तो तब हुआ जब इन्होंने देखा खिड़की से बाहर, भाई एकदम तूफान सा आ रहा है, ये कैसे। इन्होंने टीवी वगैरह चेक करा, फोन वगैरह में वेदर रिपोर्ट देखी, आज सच कुछ था ही नहीं। इन्होंने ना अपने पड़ोसी को फोन मिलाया कि हाँ भैया गुप्ता जी वो तूफान, उन्होंने कहा नहीं भाई बिल्कुल सही वेदर है। इन्होंने जैसे ही देखा खिड़की पे, एकदम सब सही, सनी डे, मतलब ये हिल गए थे। उसके बाद ये अपनी वही बकरी को गांव में लेके चले गए। वहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको दिखाया, उनको कुछ समझ नहीं आया। बट उसी रात को इस बकरी के आप नीचे देख पा रहे हो, अलग सा काला काला है। ये आसपास वालों ने हल्का सा निकालने की कोशिश करी। इस तरह से काले काली चीज जो जा रही है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि काली छाया है, और ये घर की तरफ ही जा रही है उनके। तो मोहसिन भाई ये बता रहे थे कि इनके अब्बू अम्मी ने कुछ ऐसा कुछ कारनामा करवाया घर पे कि उसके बाद से सब चीज़ें घर से सारी नेगेटिविटी चली गई, सब एकदम से सही हो गए। और मतलब हो सकता है आपको ये लगे कि अरे यार ये क्या चीज़ बोल रहे हो। देखो यार, कभी भी अपने आप को इतना मत समझना कि मुझे सब चीज़ों की नॉलेज है, क्योंकि मैं ऐसा ही सोचता था और मैं बहुत गलत हुआ हूँ। क्योंकि मनुष्य ने ना ये पूरा संसार अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा है। अगर एक्सप्लोर नहीं करा तो हमें जिस चीज़ की नॉलेज है और हम सोच लेते हैं भाई यही अप्रोच है, यही सही है, तो उसमें हम बहुत गलत हो जाते हैं। जब हमें ये नई चीज़ें मिलती है ना, तो हम उस चीज़ को शायद से डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी अप्रोच ना हमेशा फ्लेक्सिबल रखना मेरे भाई। और दूसरी टिप दूं तो चाहे स्कूल का रूल तोड़ दो, ऑफिस का तोड़ दो, कॉलेज का तोड़ दो, सरकार का भी तोड़ दो, बट ऊपर वाले ने जो कायदे कानून लिख रखे हैं ना आपके कुरान में, आपके बाइबल में, आपकी गीता में, वो आपको नहीं छेड़ने, नहीं बिल्कुल भी नहीं छेड़ने। क्योंकि आपको लगता है ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, ये बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है, ये मॉडर्न थोड़ा है, ये हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये वहां पे क्या होता है। बट आपको ये नहीं पता आपके पूर्वज जो भी प्रैक्टिसेस करके और जो भी एक्सपीरियंस करके कुछ ना कुछ तरह से एक इविल्स से बचाने का तरीका बना चुके हैं ना आपको, ये जो दे रखा है सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, वो प्रैक्टिस करने से आप इविल से बच जाओगे। बट आप शायद से ना मानोगे, तो मैं आपको एक छोटी सी और कहानी बताता हूँ। ये भी भाई हमारे अमित भाई ने शेयर करी थी, वही इंस्टा स्टोरी से मेरे को आगे पता लगा।
तो यहाँ पे ना इनके देहरादून के एक छोटे से एरिया में ऐसे एक रैट किंग सा होता था। अब रैट किंग इसलिए बोलते थे, ये चूहे के फेंक भी देते थे, चूहा इनके पास आता था और ऐसे हो जाता था कि मतलब लाइक बो करता था चूहा कि भाई आप ही हमारे राजा हो, और दुनिया देखती रह जाती थी। मतलब लाइक एक साथ ये 20 चूहों से ऐसे करवा देते थे, किसी को दूर भेजते तो वो इनके पास आके बिल्कुल वो इस पोजीशन में हो जाता था। और ये इतने अच्छे इंसान कहे जाते हैं कि मतलब लाइक सबसे पहले अगर कोई इनको भीख दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, उससे ये चूहों का पेट पहले भरते थे। उसके बाद जो इनके गांव में जो अनाथ बच्चे हैं, जो बच्चे जो भूखे रह जाते हैं, उनका पेट भरते थे। फिर कुछ बचा कुचा पैसा बचा तो अपना पेट भरते थे। और सिर्फ पेट भरने की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो टैलेंट है, ये लग्जरी नहीं इसलिए एंजॉय करते थे। अब जो हमारे दोस्त हैं अमित, उनके फूफा जी वहाँ के एरिया के कुछ होंगे शायद से करता धरता, उन्होंने देखा अरे यार ये क्या बचकाना नाटक है ऐसे करके, और इसको बड़ी अलग ही फेम मिल रही है, लोग इसको बहुत ज्यादा जान रहे हैं, मान रहे हैं कि वो चूहे देवता ऐसा करके कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब देखते हैं कि कोई एक एनिमल जिसको पिंजरे में बंद करते हैं, जो सुनता नहीं है किसी की, वो इतने सारे होके ऐसे कर रहे हैं, तो दुनिया भी करने, इंसान भी करने लग जाते थे। तो उनको लगा नहीं यार इसको तो हटाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने बोला भाई तुम अपने गाँव चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे नहीं, और स्ट्रिक्ट थे तो निकाल दिया। एक हफ्ते के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में इतने चूहे हो गए, इतने चूहे हो गए, और अमित का कजन मतलब उनके फूफा जी के बेटे की एकदम से तबीयत खराब, और फूफा जी एक दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रेग्नेंट थी उनकी बीवी। तो उनको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम ना इस टाइप की वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि एक बिल्ली जो इंसानों जैसी हरकतें करने लग रही है, मतलब खड़ी हो रही है, और एक इंसान कुत्तों जैसा चल रहा है। ये मतलब क्या हो रहा है। और एंड तो तब हो गया जब उन्होंने अपने ही बाथरूम में देखा एक चूहे को इंसानों की तरह नहाते हुए। वो इतने हैरान परेशान हो गए, इतना ज़्यादा हो गया कि वो किसी पंडित के पास गए। उन्होंने बोला भाई हमसे ये घोर अपराध हो गया, घोर पाप हो गया, इसका कुछ सल्यूशन हो, कुछ उपाय हो। तो उन्होंने पता नहीं कुछ झाड़ा करवाया, कुछ करवाया, बट उसके बाद ना उनकी विंडो से ऐसा कुछ ना साइक्लोन सा बना था। उससे अगले दिन, जिस दिन शायद हवन बोलते हैं, झाड़ा बोलते हैं, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं, एंड देन एकदम चला गया। मतलब कहते हैं ना कि देखो एनर्जीज होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड। तो मतलब आप पॉइंट समझ रहे हो मेरी बात। अरे यार आप इतना ही समझ लो, कभी आप सही में किसी डर रहे हो सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, एग्जाम हो, 5 मिनट आपने ऊपर वाले का ध्यान कर लिया, आपको सही में ना मन में शांति मिलेगी। मानते हो नहीं? और अगर कसम से डर ही रहे हो तो ऐसे ना काफी मजाक में बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग जा। आप पढ़ के देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि आप 1 या 2 मिनट के लिए जब हनुमान चालीसा बोल रहे हो ना, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, माइंड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आती। ये जो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो प्रैक्टिसेस आपको लगती है अरे यार ये मॉडर्न कहाँ है, ये तो पूर्वजों करते थे, हम तो बिल्कुल मॉडर्न हो गए, पिज्जा बर्गर दबाते हैं। मेरे भाई ये आपकी ही भलाई के लिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अपडेट होती रहेगी, वो आपके सामने आती रहेगी। आपके ऊपर है कि आपको इस हिसाब से कैसे बचना है। और मैं आपको सही में डरा नहीं रहा, क्योंकि ये मैं बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स बता रहा हूं। जैसे कि ये एक स्विंग के पास तुम देख रहे हो, ये कैप्चर हुआ था, और एकदम से इन्होंने जब कपड़ा हटाया, इनका सर नहीं था, इनका फेस नहीं था यार। और अगर इस वीडियो का पर्पस डराना होता तो मैं इस टाइप की वीडियो डालता जो इंटरनेट पे ऑलरेडी है। इसमें आया वो इम्पैक्ट, अब डरे। ऐसी मेरी वीडियो नहीं थी, आपको एजुकेट करने की वीडियो थी। देखो जो चीज से गलती से मैं सीखा, वो मैंने सोचा आप वो गलती करो ही मत, आप रूल तोड़ो ही मत ऊपर वाले के, समझ गए? बस इतना ही था। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है, प्लीज कमेंट में शेयर करो। नहीं कुछ हो सकता ना कि जंगल में गए, अजीब सी आवाज आई, मुड़ के देखा, अबे साला ये जोकर है, भूत क्या है ये,
नहीं, ऐसे करके कुछ हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियोस और आए, आप सबके एक्सपीरियंसेस में और शेयर करूं विद वीडियो, तो भी आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, इसका पार्ट 2 बना दूंगा। बाकी इसके अलावा ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लोर नहीं हो रखे, जैसे कि ये बैकवर्ड एज हुई है, थोड़ी सी गुड़िया में बैठी हैं ये, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे ये यंग हो रही है, इसे टाइम ट्रैवल बोलते हैं। यूएफओ नहीं, मतलब सामने आपको बादल दिख रहा होगा, अभी मैं क्यों बोलूँ यूएफओ, बट एकदम से जब ब्लास्ट हुआ तो आपको लगेगा ना यार ये यूएफओ वगैरह कुछ है, या फिर ऐसे कैमरा ऊपर गया और ये साला एलियन इतने क्रीपी तरह से बैठे हैं। और तुम्हें क्या लगता है मरमेड होती है? एक बार ये डॉल्फिन के ऊपर कैमरा लगाया गया, अच्छी तरह से ये जब घूम रही थी, इधर उधर कर रही थी, तो लोगों ने नोटिस करा ये सिलुएट किसका बना है, ये तो साला मरमेड का बना है। मतलब मरमेड एक्चुअली ओशन हमने सिर्फ 20% एक्सप्लोर करा, अभी तो इतने राज हैं इस धरती पे कि मार्स जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस गाय पे अभी मोहसिन भाई वाली काली छाया ही देख लो। 2000 साल सिर्फ हम रिसर्च करते रहेंगे, तब भी नई नई चीज़ें सामने आती रहेगी। बाकी जो नई चीज़ पता लगती है वो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओ तो। उसके लिए ये ज़रूर से बोलता हूँ कि मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, आ ही रहा होगा मेरा चेहरा, उसके ऊपर क्लिक कर देना, एंड बेल आइकॉन दबा के और ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो मैं आप मिस ना करो, क्योंकि रोज़ के रोज़ मैं 8-10 शॉर्ट्स डालता हूँ, मेहनत लगती है भाई उसमें भी, तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार। बाकी www.nazlunhook.in पे दिल से जेन्युइन चीजें आप सबके लिए बना रहा हूं, खरीदो निश्चिंत होके। तुम्हारा भाई चलता है।